ये स्टूडेंट्स वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर और आज अपन पढ़ने वाले डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसका फर्स्ट पॉइंट है नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिजायर्ड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। मीन्स हमने सोचा था कि हमारा जो पॉलिसी है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आएगी, उससे ट्रेड तो इंक्रीज होगा बट इट वाज नॉट इन डिजायरेबल। मीन्स हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ट्रेड इंक्रीज नहीं हुआ था, इट वाज नॉट फेवरेबल फॉर अस। तो अपन बोल सकते हैं ट्रेड इंक्रीज हुआ था बट इट्स नॉट एज पर आर एक्सपेक्टेशंस, जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा ही। डाउट टू इंक्रीज इन इकोनॉमिक इक्वालिटी मीन्स देर वर सम डिस्पैरिटीज़, कुछ डिस्पैरिटीज़ हो रही थी। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि जो डेवलप्ड एरिया था, जो डेवलप्ड सेक्टर था, इट वाज डूइंग द वर्क इन अ गुड वे, बट जो अंडर डेवलप था वहाँ पे तो वर्किंग ही नहीं हो रही थी, वहाँ पे तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, वहाँ पे तो इकोनॉमी जा ही नहीं रही थी, या फिर वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं इस्टेब्लिश हो रही थी। तो इट वॉज गिविंग डिसएडवांटेजेस टू इकोनॉमी एज अ होल। नो होप ऑफ रिमूवल ऑफ रीजनल इम्बैलेंस। सिंपली यू कैन से कि जो जो हमारी इकोनॉमी थी उसके अंदर ऑब्जेक्ट था कि हमको रीजनल इम्बैलेंस को रिड्यूस करना है या हटाना है, बट इट वॉज नॉट गेटिंग इन टू द पॉइंट। ये चीज़ फॉलो नहीं हो पाई थी जस्ट बिकॉज इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड इन द एरिया विच वर ऑलरेडी डेवलप्ड। इंडस्ट्री वहीं पे स्टैब्लिश हो रही थी जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया था, तो इट गिव्स राइज टू रीजनल इम्बैलेंस। नेक्स्ट वुड बी नेग्लिजेंस ऑफ बेसिक प्रॉब्लम्स। तो देयर वर सम बेसिक प्रॉब्लम्स विच वर बी neglected, just like wealth है, regional disparities है, illiteracy, unemployment है, poverty है, so they were just continuously increasing. And next is dangerous consequences of privatization. तो बहुत सारे dangerous consequences थे privatization के, which is related to the history of the economic development. The history of economic development has here the testimony of the fact encouraging privatization during economic depressions in developing country has aggravated the problems of poverty and unemployment. यानी जो टाइम चल रहा था बहुत सारी इकोनॉमीज़ के अंदर, बहुत सारी इकोनॉमीज़ के अंदर जो टाइम चल रहा था डिप्रेशन के कंडीशन के अंदर, यानी डिप्रेशन की केस के अंदर, तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज थी, उनके अंदर पॉवर्टी के अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स अराइज होती जा रही थी। नेक्स्ट, नो डेवलपमेंट ऑफ द पुअर टेक्नोलॉजी मीन्स देर वर सम टेक्नोलॉजीज विच वर नॉट गुड इनफ। ठीक है, तो कोई उसके अंदर कोई एडवांसमेंट नहीं हुआ, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, इट गिव्स एडवर्स इफेक्ट। तो उससे एडवर्स इफेक्ट हो रहा था क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए हमको एक सुटेबल टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट हो रही थी, बट वो सुटेबल टेक्नोलॉजी जो है वो स्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी। नेक्स्ट इज इंटरचेंज इन फॉरेन एक्सचेंज। सो मल्टीनेशनल corporation uses to store high currencies at profitable places by adopting various techniques. It gives rise to monetary crisis. से monetary crisis जो थे वो क्या होते जा रहे थे, इंक्रीज। तो अपन क्रक्स में बोल सकते थे पॉलिसी ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज टू अर्न वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ हार्ड करेंसी। वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या था कि उनको प्रॉफिट अर्न करना था मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बट इससे इकोनॉमी का क्या हो रहा था, बेनिफिट नहीं हो रहा था। ठीक है, आगे अगर अपन पढ़ते हैं तो आगे हम पढ़ते हैं तो वो होता है डोमिनेंस ऑफ द फॉरेन कैपिटल, यानी कि इट इज़ ऑल्सो सेड दैट द रेगुलराइजेशन रिजल्ट इन द डोमिनेंस ऑफ फॉरेन कैपिटल। इससे फॉरेन कैपिटल क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, विच इज़ नॉट अ साइन ऑफ हेल्दी पोजिशन। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, डोमिनेंस ऑफ फॉरेन कैपिटल, यानी फॉरेन कैपिटल क्या हो रही थी, डोमिनेट होती जा रही थी, तो लिबरलाइजेशन के रीज़न के थ्रू इट्स नॉट हेल्दी या गुड इनफ फॉर इकोनॉमी। ठीक है, ऐसे कुछ डिसएडवांटेजेस हो रहे थे, तो वी कैन से दैट दी कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और ये लिबरलाइजेशन जो था इसने इकोनॉमी को बेनिफिट्स पहुंचाए, बट साइमल्टेनियसली देयर वर सम ड्रॉबैक्स ऑफ इट्स ऑल्सो। अब अपन को जो पॉइंट पढ़ना है वो पॉइंट रिलेटेड होता है इफेक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या क्या इफेक्ट हुआ। तो अब अपन इसको स्टैटिस्टिकल वे में देख लेते हैं कि क्या क्या इफेक्ट हुए। एक सेकेंड, ब्लर हो रहा है स्टूडेंट्स, यस। अब वो बोल रहा है इंक्रीज इन इंडियन पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड ट्रेड। जो वर्ल्ड का ट्रेड था यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो था वो इंक्रीज हुआ 0.6% से वो पहुंच के 2.3% तक हुआ 2014 में। रेपिड डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ बेसिक गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री दे आर जस्ट इंक्रीजिंग। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज पर, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज फंड जो था वो भी क्या हो गया था, इंक्रीज हो रहा था। जस्ट लाइक इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, हम बोल सकते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट जो था इंक्रीज। तो सिंपल सी बात है कि इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, स्टूडेंट ध्यान रखिए, एक्सपोर्ट। अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इफ़ देर इज़ हाई एक्सपोर्ट, या फिर अपना जो एक्सपोर्ट रेशियो है प्रोडक्शन का वो अगर हाई होता है तो इट क्रिएट बेनिफिट टू इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट वुड बी एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यू कैन से दैट कि द टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रीच टू 1699 अरब डॉलर्स बाय 2016। इंडिया हैज़ बिकम द अट्रैक्टिव कंट्री फॉर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली होता क्या है कि इंडिया के अंदर लेबर जो है ना वो कॉस्ट एफिशिएंट रेट पे अवेलेबल हो जाता है, तो बहुत सारी इकोनॉमीज जो होती है वो क्या करती हैं, वो
यहाँ पे एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट के थ्रू या डायरेक्टली फॉरेन इकोनॉमीज जो होती है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है विद द पर्पस ऑफ फर्म प्रोडक्शन। इंडियन रुपीज़ बिकम स्ट्रॉन्गर, इससे इंडिया के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडियन रुपीज़ की जो करेंसी, जो हमारी करेंसी है, जो हमारा जो रुपीज़ है वो क्या हो रहा था, स्ट्रांग हो रहा था। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन डेब्ट्स, मतलब कि हमारा जो फॉरेन डेब्ट्स है उस पर डिपेंडेंसी जो होती थी वो क्या हो रही थी, रिड्यूस होती है। द डिपेंडेंसी ऑफ द इंडियन डिपेंडेंसी ऑफ इंडियन ऑन फॉरेन डेब्ट्स आर डिक्रीजिंग स्पेशली इन शॉर्ट टर्म डेब्ट्स, वो डिक्रीज होती है, यानी हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल होता जा रहा था, अपन ये बोल सकते हैं। अब आगे के अगर अपन पॉइंट पढ़ते हैं तो आगे बोलता है इंक्रीज इन फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मीन्स वी कैन से दैट कि हमारा जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, इंक्रीज ड्यू टू न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर, मीन सर्विस सेक्टर वॉज बीइंग कॉन्ट्रीब्यूटिंग, जैसे आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो भी जीडीपी होता है उसके अंदर से मोर देन 50% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसके थ्रू होता है, सर्विस सेक्टर्स के थ्रू होता है, ठीक है। बट पॉपुलेशन इंगेज प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा हो रही, तो हमारा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर की साइड से इंक्रीज हुआ और अभी भी इंक्रीज होता है, बहुत सारा पोर्शन जो होता है वो जीडीपी के अंदर सर्विस सेक्टर से जाता है। नेक्स्ट टेक्निकल एडवांसमेंट की बात कर सकते हैं, तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैज़ बॉट आउट अबाउट द गुड डील ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म से हमको टेक्निक का एक एडवांसमेंट मिला। नेक्स्ट इंक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ, हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, इंडिया की 3.2 से लेकर 7.6% तक हो गई। नेक्स्ट वर्ड दैट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है, तो अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो वन ऑफ एडवर्स इफेक्ट इज ऑन एग्रीकल्चर, हम बात कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर पे एडवर्स इफेक्ट पहुंच रहा था। व्हाट इज वर्क की सब्सिडीज ऑफ इनपुट हैव बीन रिड्यूस, मतलब कि जो भी हमको इनपुट पे सब्सिडीज मिल रही थी वो रिड्यूस होती जाती थी। नेक्स्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज़ बीन रिव्यू, पब्लिक का जो इन्वेस्टमेंट था एग्रीकल्चरल सेक्टर्स पे वो क्या हो रहा था, रिड्यूसेस बिकॉज दे आर एंगेजिंग इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये एक ड्रॉबैक था। नेक्स्ट नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू फेस फॉरेन कॉम्पिटिशन, मीन्स अवर सेक्टर्स या फिर अवर कल्टिवेटर्स आर नॉट इनफ, मतलब इतने अच्छे नहीं थे कि वो फॉरेन कॉम्पिटिटर्स को या कॉम्पिटिशन को फेस कर पाए। तो इकोनॉमी के अंदर सबसे बुरा इफेक्ट जो पड़ा था वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे पड़ा था। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अगर किसी पे बुरा इफेक्ट पड़ा, एडवर्स इफेक्ट पड़ा, तो दीज वर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जस्ट लाइक हमको बोल रखा है कि अलॉन्ग विद रिमूविंग द क्वालिटी कंट्रोल डी रिजर्वेशन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव हिट द स्मॉल स्केल हार्ट, यानी कि जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसके अंदर एडवर्स इफेक्ट पहुंच रहा था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो, क्योंकि लोग इन्वेस्ट तो कर रहे थे बट मीडियम इंडस्ट्रीज पे या मीडियम जो फर्म्स होती है, कंपनीज होती है, उनके ऊपर इन्वेस्ट, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ये एडवर्स इफेक्ट था। नेक्स्ट प्रॉफिट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी सेंड टू फॉरेन कंट्रीज, यानी कि वॉट एवर वुड बी द प्रॉफिट, क्योंकि वो लोग इन्वेस्ट करते थे अपने यहाँ, तो प्रॉफिट भी उन्हीं के साथ चला जाता था, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंडियन इकोनॉमी में। प्रोडक्शन यहाँ से होता था बट प्रॉफिट जो था उसका पार्ट तो वो लेके चले जाते। इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, ठीक है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था, मीन्स एमएनसीज पे हाई सैलरी टू देयर एम्प्लॉयज, इंडियस पब्लिक रिसाइडिंग इन रूरल एरिया हैज़ नो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो द एमएनसीज डू नॉट प्रोवाइड देम एनी जॉब, एमएनसी उनको जॉब प्रोवाइड नहीं कर रही थी, तो द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम गोज ऑन इंक्रीजिंग विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर आवर फ्यूचर, ठीक है। तो आगे हम बात कर सकते हैं अदर एडवर्स इफेक्ट में, और भी कई तरीके से एडवर्स इफेक्ट हुआ, जैसे इंक्रीज इन इम्पैक्ट ऑफ मोर देन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, ठीक है, इम्पैक्ट हमको जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं दिखा। द फॉरेन हैज़ बीन एबल टू इस्टेब्लिश द इंडियज मार्केट बट द इंडिया कुड नॉट डू सो, फॉरेनर कंट्री अपने आके दे रही है गुड्स, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारी कंट्री फॉरेन में जाके इतना अच्छा वर्क नहीं कर रही, तो ये दिक्कत थी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी की। अब और हमको क्या पॉइंट दे रखे हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज हैव बीन टेकन मच एडवांटेजेस, ठीक है, मच एडवांटेज फॉर ग्लोबलाइजेशन, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने एडवांटेज बहुत लिया क्योंकि वो वेल्थ उनके पास प्रॉपर थी, उनके पास सफिशिएंट मीन्स थे। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं नो अटेंशन इज पेड टू सोशल अकाउंटेबिलिटी इन ग्लोबलाइजेशन, मीन्स आपको सोशलिटी के बारे में नहीं सोचना, यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रॉफिट, ठीक है, आपको प्रॉफिट जनरेशन के बारे में सोचना है। इट वॉज वन ऑफ दी ड्रॉबैक, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है। इसी के साथ हमारा स्टूडेंट से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। देयर आर सम बेनिफिट्स, पॉइंट ऑफ बेनिफिट, देयर आर सम पॉइंट्स विच टेल्स यू अबाउट दी डिसएडवांटेजेस, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के बेनिफिट्स भी होते हैं, एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। अब अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।